आज 2 मई 2021 की मुरली वास्तव में पूरा योग, ओरिजिनल योग, यथार्थ योग को स्पष्ट करने वाली मुरली है। मुरली की जो हेडिंग है, उस हेडिंग को पढ़कर आप पूरी मुरली आत्मसात कर सकते हैं। यदि आप प्यारे बाबा की सभी मुरलियों को आपने बहुत आत्मसात किया है, तो किसी भी मुरली की मुख्य पॉइंट जो बाबा मीठे बच्चे में कहते हैं या अव्यक्त वाणियों के जो हेडिंग होती है, उस हेडिंग को पढ़कर ही आप पूरी मुरली समझ सकते हैं। लेकिन वैसा पुरुषार्थ करना होगा। बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को समझ में आता है। हाँ, स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, बाबा कहते हैं। मतलब आप स्वयं को कहीं का निवासी और कोई ग्रेट है, कोई पद पोस्ट में, कोई रिश्ते में स्वयं को मत खड़ा करो। स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, बाबा जो कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पूरी तरह निराकार होकर बाबा को याद करूं। भाई पिता तो एक आकार हो गया। कोई पद, मैं फलाने का स्थान का हेड हूं, इंचार्ज हूं, मंत्री हूं, पार्षद हूं, ये क्या हो गया? एक आकार हो गया, निराकार तो नहीं हुआ। किसी स्थान विशेष का हूं तो वो भी एक आकार हो गया, निराकार तो नहीं हुआ। जबकि बाबा हर मुरली में कहता है स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। इसका मतलब जब तक मैं सर्व बातों से परे हटकर सदा के लिए नहीं रहूंगा, तब तक मैं योग केवल आर्टिफिशियल लगाता रहूंगा, संकल्पों की रचना करता रहूंगा। बिना संकल्प के मैं स्थिर नहीं हो पाऊंगा। जब संकल्पों से भी मुक्त अवस्था हो जाए, उसको कहते हैं मन मना भाव। माने मानसिक स्तर मुझ आत्मा का इतना प्योर हो जाए, इतना प्योर हो जाए, इतना शुद्ध हो जाए। वो कैसे होगा? वो मनन शक्ति से होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बात अपनी शेयर करना चाहता हूं कि जैसे किसी ने मुझे फोन किया और कहा भाई जी आप कैसे हैं, तो मुझे लगता है ये जो आत्मा मुझे फोन की है और कहा कि भाई जी आप कैसे हैं, इसका मतलब मेरा पुरुषार्थ अभी ढीला है। हाँ, है ना? मुझ आत्मा की अवस्था अभी उस ऊंचाइयों की ओर नहीं गई है जो लोगों को पूछना पड़ रहा है कि भाई जी आप कैसे हैं। नहीं तो उनके मन में मैं कैसा हूं ये संकल्प भी नहीं आएगा। मेरी स्थिति सूर्य के समान बन जाए। भाई जिधर से सूर्य उगेगा सबका मुख उस तरफ ही स्वतः ही चला जाएगा। हाँ, इस तरफ से सूर्य उग रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बाबा सूर्यवंशी की स्थापना कर रहे हैं, सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तो मुझे ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश कहते हैं। तो मुझे अपने प्यारे शिव बाबा को अपने साथ
इस कदर रखना है कि एक सूक्ष्म में भी अज्ञानता का नामो निशान न रहे। हाँ, फिर मुझे सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांच को आंच नहीं, मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं ये हूं। आप जो है जैसे हैं, यदि आप कंप्लीट तैयार हो गए हैं तो स्वतः ही लोगों को अनुभूति होने लगेगी। ऐसी मनन शक्ति जब आएगी, मनन शक्ति अर्थात अपने मन को हर हाल में, हर परिस्थिति में तैयार रखना, मजबूत बनाकर रखना। हमने बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड किया हुआ है। हाँ, कि भाई मुझे जो है गद्दे में ही आराम मिलता है, मुझे फलाने स्थान पर ही आराम मिलता है, घर जाने पर ही आराम मिलता है, नहाने पर मुझे आनंद आता है, फलानी चीज़ खाने पर मुझे आनंद आता है। मैंने ये अपने आनंद को मैंने अलग अलग स्थानों पर डिसाइड करके रखा हुआ है। मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि आराम से ही मुझे आराम मिलने लगता है। मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ। ये सारा खेल हमारे डिसीजन के ऊपर है। मैंने अपने जीवन में किस माहौल को आनंद की संज्ञा दे दी है ना भाई? किस माहौल को मैंने आनंद के साथ जोड़ दिया है ना? नहीं तो बहुत लोगों ने भाई नशा करने को आनंद के साथ जोड़ दिया। बहुत लोगों ने विषय विकारों के साथ आनंद को जोड़ दिया, है ना भाई? आनंद तो कहीं भी जुड़ सकता है। तो क्या मैं अपने आनंद को जिस स्थान पर जोड़ा हूं, क्या वो सदा के लिए है? बाबा को तो सदाशिव कहते हैं, है ना भाई? बात बड़ी बारीक समझने की है। अब जैसे स्नान करना, भोजन करना, सोना, ये तो शरीर की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, उसे तो मुझे करना है। लेकिन आवश्यकता यदि आनंद के साथ कनेक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? है फिर वो न्यारी स्थिति नहीं कहलाएगी। बाबा कहता है, या दुनिया वाले भी कहते हैं, है जो न्यारा सो प्यारा। कहते हैं फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब? जब वो प्रकृति के तत्वों से न्यारा हो गया, भूख से, प्यास से। लेकिन वास्तव में वो भगवान को प्यारा नहीं हुआ, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद भी वो न्यारा हुआ नहीं है। तो शरीर छोड़ने के बाद वो शरीर के भान में शरीर छोड़ा है, इसलिए उसे उस टाइम पर भूख का एहसास होगा। तो कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है। तो चलिए भाई, आज इस सूक्ष्म पुरुषार्थ को हम बाबा की मुरली पर ढूंढते हैं, सुनते हैं, समझते हैं बारीकी से। मनन शक्ति और मग्न स्थिति, इस पर बाबा ने बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। आज जो मुरली चल रही है वो 23 दिसंबर 1987 की मुरली चल रही है। तो बाबा की वाणियों को बहुत बारीकी से सुनने की जरूरत है। बाबा देखिए कह रहे हैं, आज डबल ताजधारी, एक एक शब्द बहुत बारीकी से सुनना। बाबा ने क्या कहा? डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप। क्या कहा? डबल राज्य अधिकारी। अब हमें अर्थ क्रिएट करते चलना चाहिए कि डबल राज्य अधिकारी का अर्थ क्या हुआ। विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अब बाबा ने डबल विदेशी कहा तो हमारी बुद्धि किधर चली गई, ये चेक करने की बात है। क्या मेरी बुद्धि अपने में समाई हुई है? हाँ, क्या मेरी बुद्धि निरंतर स्वदर्शन कर रही है? ये बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? स्नेह
और सेवा। अभी मान लो कोई बहुत अच्छा योगी प्रसिद्ध है दुनिया में, और उसे कोई फोन करता है, हाँ, अपनी मन की शांति के लिए। वो प्रसिद्ध है भाई, योग मार्ग पर ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि संत प्रसिद्ध हैं योगी के नाम से। अब उसे कोई अपनी मन की शांति के लिए फोन करता है कि चलो इनसे बात करेंगे तो थोड़ा हल्का हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई वास्तव में योग क्या है इसे समझने की जरूरत है। अब उसने फोन किया तो उनके असिस्टेंट ने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि भाई अभी तो योगी जी अभी योग कर रहे हैं, योग में व्यस्त है, अभी बात नहीं कर सकते। उसको चाहिए थी शांति, तभी वो उस समय फोन लगाए हैं। आपने तो डिसाइड नहीं किया था कि भाई इस समय इससे बात करूंगा, है ना, ये तो डिसाइड नहीं किया था, है ना, आपने लिस्ट तो नहीं बनाई थी, तो उस समय फोन उसका आ गया आपके अनुसार। ये आया फोन, मतलब ये आदेश किसका है? ये भगवान करवा रहा है, अनायास आया ना। इसका मतलब आपको योग किधर लगाना है? उस व्यक्ति जिसे शांति की आवश्यकता है। अब जिस समय शांति की आवश्यकता है और हमने कह दिया नहीं अभी हमारे योग का टाइम है, अभी महाराज जी योग कर रहे हैं, तो कैसा योग है, बात समझने की। इसलिए बाबा ने ये जो बात कही है कि सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा। योग कौन सा है? स्नेह। मेरे अंदर में हर आत्मा के प्रति इतना प्रेम उमड़े कि मेरा और कहीं समय मुझे अपने आप को बिजी करने की आवश्यकता ही ना पड़े, मैं सबको प्यार ही लुटाता रहूं। स्नेह ही योग है। वास्तव में स्नेह और स्वर्ग दोनों का पहला अक्षर एक ही है। दोनों का पहला अक्षर एक ही है। बहुत बारीक बात है। तो दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत से बच्चे, बाबा कह रहे हैं डबल विदेशी बच्चे ना। हर एक के मन में यह उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहां हर समय उत्साह है। अभी बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, आगे की पॉइंट बहुत आत्मसात करने वाली है बाबा की। तो जहां हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन बनाने का, एक एक पॉइंट सुनना, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। क्या कहा बाबा ने? हर घड़ी मतलब मिलियन सेकंड। मिलियन सेकंड है तो सेकंड है, सेकंड है तो मिनट है। बहुत गहरी बात समझना। तो बाबा कह रहे हैं दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। इसका मतलब अभी मेरे योग का टाइम है कहना, इसका मतलब अभी हम शांति के वाइब्रेशन फैलाने का केवल अभ्यास कर रहे हैं। अभी वो ऊंची अवस्था बनी नहीं है, सदा की ऊंची अवस्था। दादी हमारी कहती थी, परम आदरणीय दादी, बहुत मीठी दादी, मेरी दादी जानकी दादी कहती थी, मैं तो घड़ी पहनती ही नहीं हूं। कितना गहरा इशारा दे दिया दादी जी ने, बहुत समझने की बात है। तो बाबा क्या कह रहे हैं यहां पर, सुनना, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं, है ना भाई। हर दिन नया उत्साह। क्या कहा बाबा ने? हर दिन नया उत्साह। उमंग उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। क्या कहा बाबा ने? योग मतलब क्या?
स्वतः ही उमंग उल्लास और हमेशा नवीनता ये अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। कौन? डबल विदेशी शब्द का है बाबा ने, गौर करना भाई। बाबा फिर कहते हैं, देखो उत्सव में क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं उत्सव में, ध्यान देना बहुत गौर से। खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। बाबा ने एक लाइन और करके क्या जोड़ा, और मिलन मनाएंगे। खाना, गाना, बजाना, नाचना यही करेंगे ना। उसके बाद एक लाइन जोड़ा बाबा ने, और मिलन मनाएंगे। अभी गौर करना, आप हर दिन क्या करते हो? आप हर दिन क्या करते हो? अमृत बेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। कौन सा काम? मिलन मनाने का। हो रहा है क्या मिलन मनाने का काम? अमृत बेले से बाबा ने लेकर रात तक कहा है। किनसे मिलन मनाने का काम? परमात्मा से मिलन मनाने का काम। परमात्मा से मिलकर परमात्मा से मिलन मनाने का काम। ये बहुत बारीक बात है। अमृत बेले परमात्मा से मिलकर परमात्मा से मिलन मनाने का काम। एक परमात्मा तो वो है ही, और दूसरी पर आत्मा। सारा दिन वही मिलन होता रहेगा। कौन सा? जैसा बाबा मुझसे अमृत बेले मिला। हाँ, बाबा ने मेरे से कैसे मिलन मनाया? आत्मा, मुझ आत्मा से मिलन मनाया। तो मैं भी सारा दिन क्या करूं? आत्मा से ही मिलन मनाऊं। बड़ी गहरी मुरली होती है बाबा की, बहुत बारीक समझने की जरूरत रहती है भाई। तो आप हर दिन क्या करते हो? यही काम करते हो ना। सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। देखो बाबा ने सेवा को क्या अर्थ बताया? ज्ञान डांस, माने ज्ञान स्वरूप होकर आप सेवा करते हो। मतलब अंदर में ज्ञान की डांस चलती रहती है। कौन से ज्ञान की डांस? सब मेरे हैं, सब अच्छे हैं, सब आत्मा है, मतलब सब में आत्मीयता है मेरी। तो सेवा बेस्ट होगी भाई। तब तो ज्ञान डांस कहेंगे उसे। तो बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो। बहुत गौर से सुनना बाबा क्या बोल रहे हैं। तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण यह कार्य ना करते हो। बाबा ने कौन सी पॉइंट जोड़ी? सच्चे ब्राह्मण कहा। हाँ, माने शो वाले ब्राह्मण नहीं, आर्टिफिशियल ब्राह्मण नहीं, संकल्पों की रचना करने वाले ब्राह्मण नहीं। बाबा ने कहा संकल्पों को सिद्ध करना, न कि केवल संकल्पों की रचना करते रहना। संकल्पों को सिद्ध कहाँ करेंगे? क्या प्रकृति के साथ? क्या संकल्प से पेड़ उगाएंगे? संकल्पों को सिद्ध मतलब हर आत्मा से आपके द्वारा प्रेम की, रियल प्रेम की, निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति हो। इच्छा रहित, अपेक्षा रहित प्रेम की अनुभूति हो। हाँ, वो प्रेम भी बड़ा गहरा है भाई। बहुत बारीक बाबा सुनाते हैं। हम यूं ही मुरली सुन लिए तो बस हो गया भाई। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने वो कहा, यही करते रहेंगे। आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, ऐसा करते रहेंगे। अरे भाई, बाबा केवल आपके लिए थोड़ी बोल रहे हैं, बाबा तो सबके लिए बोल रहे हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो रोज उत्सव मनाते हो ना। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वह तो
1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं। उत्सव, हर दिन उत्सव मनाते हैं, मतलब इस सव से हम ऊपर उठे हुए हैं, अलग हैं। हर सेकंड उत्सव मनाते हैं, बाबा ने कहा। मतलब यहां पर कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं, बहुत बारीक बात है। बाबा तो विदेही है ना, तो हर शब्द विदेही वाला होगा, लेकिन उसका ऑपरेशन करने वाला चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन करने वाला बीमारी को फटाक से ठीक कर देता है, सर्जन जिसे कहते हैं। और बाबा है सुप्रीम सर्जन। बहुत गहरी बात। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो। भाई काहे से संपन्न बनते हो और काहे से भरपूर बनते हो? तू प्यार का सागर है, उसके लिए यही गायन है सारी दुनिया में। तो काहे से संपन्न बनते हो? प्रेम से, रूहानी प्रेम से, उसमें सब आ जाता है। यदि मैं आपके साथ रूहानी प्रेम कर रहा हूं और सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको दे दी और आपको मैंने अपना बना लिया, तो भाई प्रॉपर्टी कहाँ है? सारी प्रॉपर्टी है कहाँ फिर? क्या आप गरीब हो गए? नहीं। इसलिए अपना किसको बनाना है? इसलिए अमृत बेले परमात्मा से योग लगाकर सारा दिन परमात्मा से योग लगा रहे। ये इसमें बड़ी गहरी बात है। नहीं तो आर्टिफिशियल मेहनत करते रहो भाई, जितना करना है, चाहे आप 1000 साल भी बीत जाएंगे तो भी संगम समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल संगम चाहिए ना। मिलन आत्मा से परमात्मा का है ना। तो बाबा कह रहे हैं भाई, सभी ब्राह्मण बच्चों को श्रेष्ठ बनाते हुए बाबा कह रहे हैं, वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वह क्रिसमस फादर को याद करते और आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। देखो बाबा कितनी गहरी बात बोलते हैं बाबा। आहा, इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म यह गिफ्ट चलती रहती है। आपने खूब बाबा से योग लगाया, खूब ज्ञान उठाया और 1 मिनट भी किसी से प्रेम से बात नहीं कर पाए, तो आप 21 जन्म कहां से उस युग में रहेंगे? सोचने की बात है। आप प्रेम से मिलन बनाने के लिए, बात करने के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं अभी मान लो, तो आप 21 जन्म कहां से? बाबा तो यहाँ 21 जन्म की बात कर रहे हैं भाई, कि बाबा ऐसा भरपूर कर देते हैं जो 21 जन्म चलता है। वह गिफ्ट, वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी, और यह अविनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है ना भाई? अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। अब आगे और सुनना, बहुत प्यारा उदाहरण दे रहा है बाबा। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। संगम युगी मतलब मिलन का समय, युग माना समय। जब ये पूरा युग माना बेहद का समय, हफ्ता माना 7 दिन का समय, महीना माना 30 दिन का समय, और युग माना बेहद का समय, मतलब प्रति सेकंड। आहा, कितनी प्यारी बात बाबा करते हैं भाई। तो बाबा कहते हैं कि संगम युगी मिलन, अविनाशी लाइट माइट, अविनाशी लाइट
माइट, लाइट माना मेरे से सफेद रंग की किरण निकल रही है, ऐसा थोड़ी है भाई। मेरे से लाल रंग की किरण निकल रही, लाइट माना हल्का। मैं हमेशा जब भी कोई मुझे फोन करे तो मैं एकदम हमेशा हल्का हूं, मैं कहीं उलझा ही नहीं हूं। जैसे कई बोले भाई जी आप बिजी तो नहीं है, मैं बोला नहीं भाई मैं कभी बिजी नहीं हूं भाई, क्योंकि मैं तो अलग ही हूं ना भाई शरीर से। मैं कहाँ बिजी, जो भी कार्य करेगा ये शरीर द्वारा करवा रहा हूं, न तो मैं थका हूं ना तो मैं बिजी हूं भाई। मैं तो बीज हूं। जिसने स्वयं को बीज समझ लिया वो बिजी कभी नहीं होगा। बीज तो स्थिर रहता है ना भाई, बीज थोड़ी हिलता डुलता है। बीज तो जमीन में समा गया तो हो गया स्थिर, बस उससे फिर झाड़ निकलना ही निकलना है। बड़ी गहरी बात है। खाद पानी लेता रहा वो बीज तो झाड़ बनेगा ही। इसलिए सबसे प्रेम की अनुभूति होती रहे। इसलिए बाबा ने क्या कहा, गाली को भी गुलाब समझो, मतलब प्रेम की अनुभूति हो रही है। मतलब कोई कर रहा है क्रोध और मुझे उससे कौन सी अनुभूति हो रही है, प्रेम की। इतना ऊंचा पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या, सोचो। कोई कर रहा है गलत सलत काम और मुझे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मैं उसका कोई आंच नहीं आ रहा है मुझ पर, क्योंकि सांच को आंच नहीं। वो कर रहा है वो जाने भाई, मैं सबको बदलने का जो है जिम्मेदारी थोड़ी ले रहा हूं, है ना भाई। हमने सबको बदलने की जिम्मेदारी नहीं ली है, तो मैं क्यों टेंशन में आऊं भाई। हाँ भाई, स्वर्ग में पहला अक्षर स्व, माने मैं स्व को देखूं। स्वर्ग में पहला अक्षर आधा सा, मतलब मैं स्नेह को देखूं। स्नेह में भी आधा सा, स्वर्ग में भी आधा सा है। बारीक बात, एक एक शब्द ही समझा दे रहा है बाबा का। देखो कितनी सुंदर बात बाबा बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते हैं, या फूलों से सजाते हैं, या किसका यादगार है भाई। अभी बाबा देवी देवताओं का तो बता ही रहे थे, आज बाबा क्रिसमस का भी बता रहे हैं। रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का यादगार है। तो बताओ कि आप खुशी बिखेर रहे हो सब तरफ कि ऊआ कर रहे हैं। हाँ कि भाई हेड बने हैं। भाई हेड तो कभी बनना ही नहीं है अपने को, किसी का हेड नहीं बनना है, क्योंकि हेड तो पूरे विश्व का केवल एक ही है। बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, मैं तो चला जाऊंगा। तो विश्व का मालिक मतलब क्या, सारा जग परिवार है अपना, ये विश्व एक घर है बाबा ने कहा। तो घर का मालिक किसे बोलते हैं, बाप को। इसका मतलब मुझे क्या बनना है, सारे विश्व के लिए मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूं। इसका मतलब क्या बनना है मुझे, बाप, मास्टर बाप है। एक बाप तो वो, और संभालने वाला मैं भी बाप। बाप का बच्चा मैं, मास्टर बाप। तो मेरी नजर सबके प्रति कैसी रहेगी भाई, सबको संभालने की नजर रहेगी। अब मैं अपने आप को ही संभालते बैठा हूं, तो वो योग थोड़ी हुआ है, मैं सबको संभाल रहा हूं। आहा, ऐसी बात बाबा कहते हैं समझने में अंतर हो जाता है भाई। तो बाबा कहते हैं कि भाई संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब आप ब्राह्मण आत्माएं हो, अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रत्न बनते हो। एक एक शब्द सुनना बहुत अच्छे से, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। कितना बाबा पूरे कल्प में घुमा दिया बाबा ने एक लाइन में। क्या बाबा है भाई, डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हैं। लक्ष्मी नारायण
हाँ, न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। संतुष्टता फैलाने वाला कर्म किए तो संतोषी माता, है ना, सबको संतोष देने का कार्य किए, है ना भाई, स्वयं संतुष्ट रहकर सबको, ऐसे ही सारे देवी देवताएं हैं। हाँ, हमने एक बात नाम लिया भाई, बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। अशरीरी बने आप, आपने विदेही चरित्र बनाया अपना, देह के भान से मुक्त हुए, तो आप शालिग्राम के रूप में, तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। देखो बाबा, कितना मीठा बाबा है। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, हाँ, कोई बनावटी याद नहीं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, नहीं। जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का यह यादगार है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना भाई। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? एक तो कोने कोने से कल्प पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। भाई आपको ऐसा एहसास होता है किसी भी नए को देखकर? आपसे कोई नया मिला तो आप पहले तो कभी नहीं मिले, तो कितना प्रेम उमड़ना चाहिए, है ना भाई? सोचने की बात है। बाबा देखो कैसे प्यार लुटा रहे हैं। बाबा की वाणियों से ही स्पष्ट हो रहा है कि कैसा बाबा, मीठा बाबा। तो बाबा कहते हैं देखो, खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। यह पर्दा हटाने की विशेषता है ना भाई? नहीं तो लोग पर्दे में ही लटके हैं, वही स्थान विशेष में, भाई दुनिया में धर्म विशेष में लटके हैं, और हम ज्ञान में क्या चल कर रहे हैं? स्थान विशेष में अटके हैं, है ना भाई? हाँ, नाम में अटके हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात उठा रहे बाबा। तो डबल विदेशी की बात करके बाबा गहरा इशारा दे रहे हैं। तो पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है, तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव, सारे जीवन की वरदान दे रहे बाबा। अच्छा, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से देखे भाई? पहला, बहुत गौर से सुनना, वर्णन करने वाले। दूसरा, मनन करने वाले। और तीसरा, अनुभव में मग्न रहने वाले। यह 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे, अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। वर्णन करना अति सहज है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं।
नहीं तो झट छोटी सी बात में फां हो गए, वर्णन ढेर सारा किए, हमें ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, बनेंगे, करेंगे, लेकिन छोटी सी बात में, हाँ, तो वर्णन करने वाले क्या करेंगे? हाँ, बाबा कहता है एक सुनना, दूसरा जो सुना वह वर्णन करना, यह तो करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, यह पक्के संस्कार रहे हैं। जहां व्यर्थ बोल होता है वहां विस्तार स्वतः ही होता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। ज्ञान का वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी या ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। फिर भी ज्ञान रत्न है और डायरेक्ट भगवान उवाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। उन्हें याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तपस्या कर ही रहे हैं। क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है, लेकिन वह बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। वर्णन करने से थोड़ा ऊंची अवस्था। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है। फिर कितने भी माया के बार आते हैं उन्हें मुक्त अवस्था ही महसूस होता है। माया के बार तो आएंगे भाई, है माया नहीं आएगी ऐसा नहीं है, माया तो आएगी। तो माया भी बिजी देख क्या करती है, फिर धीरे से वो भी माया किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्व स्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहां शक्ति है वहां माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। अभी बहुत गौर से सुनना। हाँ, तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मग्न रहने वाले। मनन करना यह सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मग्न रहना यह फर्स्ट स्टेज है। मनन करते हुए मग्न रहना, उस मनन की अवस्था में रहना। मग्न रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। अब
अब अनुभव मतलब, अनुभव का एक शब्द और साधारण शब्द बोल सकते हैं, भुक्त भोगी है, जिसने हर एक चीज का अनुभव कर लिया है दुनिया में, उसे कहते हैं, हाँ, जिसने बुखार का अनुभव किया है वो बुखार के बारे में स्पष्ट बता सकता है। जिसको बुखार हुआ है वही तो बुखार का अनुभव सुनाएगा जी, हैं, कि भाई कैसे उसको ठीक किया, वो सही अनुभव सुनाएगा, हैं। हाँ, तो भाई माया के विघ्न तो आएंगे, लेकिन वो माया के विघ्न आपको क्या करें, अनुभवी बना दें। तो अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं, अरे वाह हम भी ऐसे बन सकते हैं, है ना भाई। वो कहेंगे भाई मगन अवस्था में रहने वाले के पास से उठने का दिल नहीं करेगा। जो कोई भी मिलने आएगा ना वो कहेगा नहीं भाई इनसे, इनके पास से तो मुझे उठने का अनुभव नहीं कर रहा है, हाँ इनसे तो बात कर रहा हूं तो फोन रखने का मन नहीं कर रहा है। अनुभवी के साथ ये होगा, उसके साथ ऐसा होगा कि इसके सारे अनुभव मैं ले लूं। एक है पढ़ाई पढ़ने वाला और एक है अनुभवी। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे रवि और कवि वहां काम आए अनुभवी। तो बड़ी गहरी समझने की बात है भाई। तो कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख क्या करती है, स्वयं हिम्मत रखती है, उत्साह में आती है। मग्न रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, उनको फिर वैराग्यता की मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक एक चीज को छोड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी, वो अटके लटके फटके नहीं रहते हैं कि कोई क्या बोलेगा, मैं ये सेवा करूंगा तो कोई क्या बोलेगा, किसी के कहने का आधार नहीं रहता, उनको किसी रिजल्ट का भी आधार नहीं रहेगा, वो तो करेंगे और भूल जाएंगे। कौन कितने लोग अच्छा बोल रहे हैं कितने लोग खराब बोल रहे हैं वो इस काउंटिंग में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने अनुभव से जो किया है वो परफेक्ट किया है, उसे पूरा अपने आप पे भरोसा है, तो किसी का इंतजार नहीं करेगा वो, मतलब वो सलाहकार नहीं ढूंढेगा, वो राजा बन गया। बाबा ने कहा सतयुग में कोई सलाहकार नहीं होते, एक केवल महाराजा होते हैं, कोई मंत्री यंत्री नहीं होता भाई। आजकल तो मंत्री के भी सलाहकार होते हैं, बाबा ने पिछली मुरलियों में कहा था। तो बाबा बड़ी गहरी बात बता रहे हैं कि वो बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। हाँ, वो किसी का इंतजार फिर, हाँ वो पूरा इंतजाम किए हुए रहते हैं, वो इंतजार में नहीं रहते, किसी की बड़ाई का वो इंतजार नहीं करते, न किसी की बुराई का उन पर कोई प्रभाव पड़ता। मग्न रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत, मतलब कर्म के रिजल्ट से परे, अर्थात कर्म बंधन से न्यारे। भाई कर्म के रिजल्ट की प्रतीक्षा है, मतलब कर्म के बंधन में हम बंधे हुए हैं, उस कर्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस कर्म के परिणाम की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं, वो मगन अवस्था में रहने वाली आत्मा कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। तो भाई कमेंट करो कि आप वर्णन करने वाले, मनन करने वाले या मग्न रहने वाले, तीनों में से कौन हो भाई? वास्तव में दुनिया को मग्न रहने वाले अनुभवी बच्चे चाहिए। हाँ, वो मग्न अवस्था वो आर्टिफिशियल नहीं कि कोई फोटो छपी है मग्न अवस्था की हाँ, बड़ी गहरी बात है। मग्न आत्मा सदा तृप्त आत्मा,
संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनका जीवन ही सुखदायी हो जाता है। हर पल सुख का अनुभव, हर पल खुशी का अनुभव करेंगे वो पूरा जीवन। वाह वाह मेरा जीवन, अपने जीवन से खुश रहेंगे बहुत। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा? हाँ, वर्णन करने वाले बहुत प्रसिद्ध होंगे। क्यों? दिमाग तक बैठते, क्योंकि लोगों तो दिल तो तोड़ ही चुके हैं, सबका, खुद का भी और सबका। तो दिमाग तक पहुंचाने वाले लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। हाँ यार, ये बात अच्छी समझ की बताई इसने, ऐसा बोलेंगे। वो बात दिल तक नहीं पहुंचती। हाँ बाबा, बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं। तो वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है? मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन शक्ति मग्न स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मग्न रहने वाले सदा पूज्य और वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। अभी देखो कि गायन योग्य बन रहे हैं या पूजन योग्य। पहले भी मुरलियां चलाई हैं बाबा ने इस पर। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। गायन योग्य तो बनाओ, लेकिन पूजन योग्य भी बनाओ। समझा बाबा? बड़े फलक से बोल रहे हैं। समझा भाई? सेवाधारी तो तीनों है, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। नंबरवार में नहीं आना, नंबर 1 बनना। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी। अब डबल राज्य अधिकारी को अच्छे से आप चिंतन मनन करना। बाबा ने मनन करने की बात कही है। जो मनन करेगा वो मगन अवस्था में पहुंच जाएगा, लेकिन जो केवल वर्णन करेगा वो मगन अवस्था में नहीं पहुंच पाएगा। डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले। मास्टर क्या कहा बाबा ने? ऑलमाइटी। अपना सारा श्रेय बाबा ने किनको दे दिया? बच्चों को। ऑलमाइटी तो एक शिव बाबा है, लेकिन बाबा ने बच्चों को ऑलमाइटी का जो है सम्मान कर दिया। ऑलमाइटी कहकर अथॉरिटी की स्थिति भी कह दी बाबा ने। सोचो, अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अरे भाई, हम बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से देखो क्या बोल रहे हैं। भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं छुपा है, बाबा खुद छिपा हुआ है, लेकिन बाबा छिपाता कुछ भी नहीं है। हाँ, है ना भाई? छिपाता कुछ नहीं है। विदेशी भाई वालों से बातचीत की है तो उसे भी सब आम व्यक्ति को पता लग रहा है ना? यहाँ तो सारी दुनिया में सब छुपाते बैठे रहते हैं, सच्चाई को सामने लाते ही नहीं है। इसलिए हाँ, ईश्वरी गवर्नमेंट और मानवी गवर्नमेंट में जमीन आसमान का अंतर है।
अभी बाबा क्या बोलते हैं सुनना। विदेश में रहते स्वदेश, स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो, ऐसा पूछ रहे हैं बाबा। विदेश में रहते हुए स्वदेश, स्वदेश कौन सा भाई? स्वस्वरूप। हाँ, स्वस्वरूप। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराए देश में प्रवेश हो आते हैं, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त हैं। ये तो सबके लिए पॉइंट चल रही है ना भाई। हाँ, आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो भाई। आपने भी अवतरित मतलब ऊपर से नीचे उतरे हो। शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र से शुद्ध। उठाओ पॉइंट को बहुत जोरदार। बाबा बाबा कितना मीठा बाबा हो बाबा। बाबा कहते हैं शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। हाँ, ब्राह्मण मतलब कोई जाति नहीं। अभी देखो ब्राह्मण का अर्थ बहुत सुंदर बता दिया बाबा ने। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, पूछ रहे बाबा। दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले। नैया कैसे पार लगेगी भाई? जब एक ही नाव में दोनों पांव रहेंगे। कहते हैं दो नाव में पैर रखकर पार नहीं लगा जा सकता। तो सोचो पवित्रता कितनी मुख्य है। हाँ, तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, अवतार रूप से प्रसिद्ध हैं, वह किस लिए आती हैं? अब जितने भी अवतार दिखाए हैं वो सब किसके? हाँ, श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। तो आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो। हाँ, अब यहाँ पर बाबा जो रात को दिन बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम रात को लाइट लगा के जागते रहें और पूरी रात बाबा को याद करने वाली बात का है। नहीं, पूरी रात मतलब आपने शरीर को विश्राम दे दिया और आप मिलन मनाने कहाँ चले गए? प्यारे बाबा के पास। ऐसी अवस्था जिसे कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा मतलब योग मना मिलन। इधर शरीर निद्रा में है और उधर आप मिलन मना रहे हैं। ऐसी रात बीते आपकी। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई यह काम याद रहता है ना भाई, ब्राह्मण बने हो उसके लिए। लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए भाई? लौकिक सर्विस की इनकम कहाँ लगाते हो? घर में लगाते हो ना। सेंटर खोलने के लिए करते हो व लौकिक परिवार के लिए करते हो? लौकिक में है ना भाई। अगर यह लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना। और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो। चाहे कहाँ भी रहते हो लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। सीधी सी बात। वारिस का अर्थ यह नहीं कि मधुवन में आकर रहो। बाबा ने स्पष्ट कर दिया एकदम, है ना भाई। वारिस का अर्थ यह नहीं कि मधुवन में आकर रहो। इसका मतलब मधुवन में रहने वाले ही वारिस हैं?
ऐसा नहीं है। लेकिन सेवा के क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है, अर्थात समर्पित हैं, तो वारिस हैं। तो सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंडर हो। क्या बात बोलते हैं भाई बाबा। जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए ना। सरेंडर हो गए माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया, बंधनों को मन से हटा दिया पूरा। अब बंधन नहीं लग रहा है। हाँ, अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है। बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं। तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी। बीमारी लगी तो बीमारी का भी बंधन नहीं रहेगा। वो बीमारी आपके मन को प्रभावित ना करे, तन को करती रहे प्रभावित। तन अगर खराब, भाई संभालना तो है, लेकिन अब खराब ही हो गया तो छोड़ दो भाई, खत्म कहानी, है ना भाई। बड़े प्यार से बड़े खुशी खुशी छोड़ देंगे, है ना भाई। हाँ, अगर मान लो आपके कंट्रोल में नहीं रहा, बहुत उम्र हो गई, हाँ आप नहीं संभाल पाए, तो खुशी खुशी छोड़ दो भाई। तो अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है। शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते, विदेही बन करके कार्य करते हैं, है ना भाई। तो ऐसे बने हो, पूछा बाबा ने। हाँ जवाब दो भाई, ओम शांति बस मत लिख देना। हाँ ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। हो गया क्लियर भाई, मैं अवतारी पुरुष हूँ। हाँ, इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। तो भाई फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया, ये दुनिया में भी बोलते हैं, कब? जब देह से न्यारा हो गया। अच्छा भाई, आज तो फिर पूरी मुरली का सार आपको निकालना है, और कुछ पॉइंट कमेंट भी कर दो भाई, तो हमें समझ में आए बाबा की माला के दाने कैसे कैसे हैं, है ना भाई। अच्छा, फिर वरदान। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। विजय और सफलता निश्चित है ही, ये पक्का है। आपने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो चाहे कोई कुछ भी बोले, हाँ है कि नहीं भाई। अगर चंद्रमा के ऊपर कोई कीचड़ फेंकेगा तो कीचड़ किसके ऊपर गिरेगा? उसके ऊपर खुद गिरेगा। तो तुम ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य बन गए हो तो चाहे कोई कुछ भी बोले, है ना भाई, निश्चय रहेगी, है। विजय व सफलता को निश्चित समझ, हाँ निश्चिंत रहेंगे, वो निश्चय बुद्धि रहेंगे। मेरा बाबा, मेरा मधुबन, बाबा की मुरली। हाँ, जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में, बहुत बारीक बात समझना, जो बच्चे सदा बाप में, जिन्होंने बाप को पा लिया, समझ लिया, रिश्ता बना लिया, आत्मसात कर लिया, अपने घर का सदस्य बना लिया बाप को, खा रहे हैं तो साथ में खा रहे हैं, जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं, ऐसा लिख नहीं रहे हैं उसको, हाँ कोई संकल्प नहीं कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो जो बच्चे सदा बाप में और स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। एक संकल्प में टिके हैं वो। अब हो ना हो भाई, मुझे ये प्रोग्राम फलानी तारीख को इस जगह पर करना है, हम वो संकल्प को नहीं बदलेंगे, फिर नहीं होगा तो ड्रामा, दैट्स ऑल। ड्रामा पे निश्चय है ना भाई, लेकिन हम संकल्प क्यों बदलें?
हम क्यों तोड़ें, हमको ये प्रोग्राम करना है, हमें ये कार्य करना है, बस उसमें अडिग रहें। निश्चय बुद्धि जो है, निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, और होगा तो बेस्ट से बेस्ट करेंगे हम, है ना भाई। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, क्योंकि वो वैसा पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, वो संशय में नहीं रहेंगे। हाँ, उनके चेहरे में चिंता की रेखा नहीं दिखाई, उनके बोल में अथॉरिटी रहेगी। हाँ, फलक से बोलेंगे, मजबूती रहेगी उनके बोल में। तो बाबा कहता है उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता, ऐसा क्यों हो रहा है, उससे बच कर रहो, फलाना ठिकाना, ये सब कुछ नहीं रहेगा। हाँ, वो तो बाप पर निश्चय रहेगा उसको। वो तो बाप का बनाएगा सबको। हाँ, वो डराएगा नहीं, वो सीधा सीधा सबको बाप का बनाएगा। तो बाप का बनाएगा तो फिर सावधानी देने की जरूरत ही नहीं, बाप तो खुद ही मुरलियों में सब सावधानी दे रहे हैं, एक एक बात की शिक्षा भी दे रहे हैं, सावधानी भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, भविष्य पद का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं मुरली में बाबा। तो मेरा ध्यान पूरा पूरा किस में रहे, मुरली, मुरली और मुरली, बाबा, बाबा और बाबा, और बाबा का मधुबन, मधुबन माने मधुबन, तू मधुबन भाई, हमेशा मीठा बन, शहद बन। अच्छा भाई, स्लोगन, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। हाँ भाई, भावना और भाव को मत बदलो सुनने सुनाने के चक्कर में, है ना। अपने भाव को मत बदलो, सीधी सी बात है भाई। किसी के बारे में बता रहे हो तो उसके प्रति भाव मत बदलो, नहीं तो क्या होगा, उसके प्रति सबके भाव बदल जाएंगे और सबकी भावना बदल जाएगी, तो स्थापना क्या होगी। वो तो वायुमंडल खराब कर देगा भाई। तो सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब कर रहा है। अच्छा भाई, ओम शांति।